This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। अल्पन बंदोपाध्याय केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच रस्साकशी में फंसे बंगाल के पूर्व प्रमुख सचिव, वर्तमान में ममता बनर्जी के प्रमुख सलाहकार, अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अल्पन साइक्लोन यास पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक में 15 मिनट लेट आए थे, पूरी बैठक का हिस्सा भी नहीं थे। इसके बाद उन्हें 31 मई को दिल्ली तलब किया गया, जो कि इनकी सर्विस का आखिरी दिन था, लेकिन राज्य से अनुमति न मिलने के कारण वे नहीं पहुंच पाए। इस मसले पर भी सरकार इन्हें घेर सकती है, लेकिन जिसे राजनीतिक गलियारों में ममता का केंद्र पर चेकमेट करार दिया गया था, उस फैसले ने दरअसल अल्पन को मुश्किल में डाल दिया है। शॉर्ट में समझ लीजिए, इन्हें जब दिल्ली तलब किया गया तो ममता सरकार ने इन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। सोमवार यानी कि 31 मई को इन्हें रिटायर कर दिया और साथ ही साथ अपना प्रमुख सलाहकार भी घोषित कर दिया। केंद्र ने इन्हें दोबारा 1 जून को दिल्ली बुलाया, पर तब तक ये रिटायर हो चुके थे। तो मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार अल्पन अब 2 मामलों में फंस गए हैं। दोनों मसलों के कानूनी दांव पेच यहां समझते हैं। सबसे पहले दिल्ली न रिपोर्ट करने का मामला। अल्पन बंदोपाध्याय के रिटायर होने के ठीक पहले केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने 28 मई को प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लेट आने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। विभाग उनसे फिर एक बार इस मसले पर जवाब मांग सकता है, क्योंकि वो दिल्ली हाजिर नहीं हुए थे। इसके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इसके बाद चार्जशीट हो सकती है और अगर अल्पन दोषी पाए जाते हैं तो उन पर IAS अधिकारियों पर लागू ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील नियम 1969 के तहत सजा हो सकती है। सर्विस कर रहे अधिकारियों के लिए नियम अलग हैं। अल्पन रिटायर्ड हैं तो उन पर अलग कार्रवाई हो सकती है। उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और CGHS यानी कि मेडिकल सुविधा भी रोकी जा सकती है। इसी से कुछ मिलता जुलता मामला CBI के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा का भी था। 2019 में जब आलोक वर्मा को CBI निदेशक पद से हटाकर फायर ब्रिगेड का महानिदेशक बनाया गया तो आलोक वर्मा ने फायर ब्रिगेड के महानिदेशक का पदभार ग्रहण नहीं किया। वर्मा ने तर्क दिया कि उनका रिटायरमेंट का समय पार हो गया था, इस कारण वो किसी तरह का पद नहीं संभालेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा की पेंशन और ग्रेच्युटी के साथ साथ उनकी CGHS फैसिलिटी पर भी रोक लगाई थी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इस मामले में होम मिनिस्ट्री ने अल्पन को सोमवार यानी कि 31 मई को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब देने को कहा है। अगर सरकार को जवाब नहीं मिलता या मिलने पर वाजिब नहीं लगता तो उस कंडीशन में सरकार अल्पन पर FIR भी दर्ज कर सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 के तहत अगर कोई अधिकारी किसी खास वजह के बगैर दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। धारा 51 के तहत किसी अधिकारी को अगर दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माने का प्रावधान है। जेल की इस अवधि को ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये उस हालात में होता है जब दोषी निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है, तब सजा 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा अगर अधिकारी के काम से किसी की जान को नुकसान पहुंचा हो या ऐसा कोई खतरा पैदा हुआ हो, ऐसे केस में भी 2 साल की सजा हो सकती है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।